अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्टिव टाइप आरपीएम सेंसर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा कि आरपीएम इंडिकेटर पे इसको शो कैसे कराते हैं इसके आरपीएम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आरपीएम सेंसर के बारे में कि इंडक्टिव टाइप आरपीएम सेंसर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि इंडक्टिव टाइप आरपीएम सेंसर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इस सेंसर का किसी भी मोटर के साथ जिसके हमने आरपीएम फाइंड करने हैं या टरबाइन है या कोई भी चीज़ जिसके आरपीएम हमने फाइंड करने हैं उसके साथ इस सेंसर का उस चीज़ के साथ फिजिकल टच नहीं होता। जैसा कि अगर किसी मोटर के आरपीएम हमने फाइंड करने हैं तो उसके रोटर के साथ हमने इसको साथ में अटैच नहीं करना, उसके साइड पे इसको अटैच करना है कि मोटर की जो रोटेशन है वो होती रहेगी, लेकिन इस सेंसर को उसके बिल्कुल करीब हम अटैच कर देते हैं जो हमें उसके मोटर के आरपीएम या किसी भी टरबाइन के आरपीएम हमें फाइंड हो जाते हैं इस इंडक्टिव टाइप सेंसर के साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। इसकी जो मेन दो टाइप्स होती हैं, एक शील्डेड होती है, एक होती है नॉन शील्डेड। जो शील्डेड टाइप आरपीएम सेंसर या इंडक्टिव टाइप सेंसर होते हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं अगर किसी जगह पे हमारे पास वाटर की शावरिंग हो रही है या ऑयल की शावरिंग हो रही है तो वहां पे हम जो है वो शील्डेड टाइप इंडक्टिव सेंसर यूज करते हैं। और जहां पे हमारे पास ड्राई एरिया है, जहां पे कोई ऑयल नहीं है, कोई पानी नहीं है, ठीक है, तो उस जगह पे हम नॉन शील्डेड जो है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर या इंडक्टिव टेस्ट सेंसर यूज करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इनमें दो टाइप के सेंसर आते हैं, एक पीएनपी टाइप और एक आता है एनपीएन टाइप। पीएनपी टाइप में ये फर्क होता है, इसकी जो आउटपुट होगी वो पॉजिटिव आउटपुट होगी, यानी कि पल्स जो होगी इसकी पॉजिटिव होगी, और जो एनपीएन है उसकी जो आउटपुट पल्स होगी वो नेगेटिव होगी हमारे पास। इसमें दो टाइप के सेंसर होते हैं कि नॉर्मली ओपन भी होते हैं, नॉर्मली क्लोज भी हैं। इस टाइम जो मेरे हाथ में सेंसर मौजूद है वो नॉर्मली ओपन है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लाइट इस टाइम जल नहीं रही, और जैसे ही इसके साथ कोई मेटल का पीस इसके सामने हम रखेंगे तो इसकी जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाती है। अगर आपको कैमरे में मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, इसकी लाइट ऑन हो जाती है जैसे ही मेटल का कोई पीस इसके सामने आता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉर्मली ओपन सेंसर है, जो कि नॉर्मली और जो नॉर्मली क्लोज सेंसर होते हैं तो उसकी लाइट जो है वो मुसलसल ऑन रहती है, और जैसे ही इसके सामने मेटल का कोई पीस आता है तो उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ये फैराडे लॉ के मुताबिक काम करता है। इसके जो बेस है इसके गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है, और जैसे कोई मेटल का पीस इसके सामने आता है और वो उस फ्लक्स को कट करता है, और ये सेंसर जो है एक वोल्टेज पल्स जो है वो अपनी आउटपुट निकालता है इंडिकेटर की तरफ, जो जहाँ पे हमें आरपीएम शो होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। तो इसके कनेक्शन के लिए तीन केबल्स होती हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। जो ब्लैक केबल है वो होती है इसकी आउटपुट के लिए, जबकि ब्राउन और ब्लू जो है वो इसके सप्लाई के कनेक्शन है। ब्राउन जो है वो पॉजिटिव सप्लाई है और ब्लू जो है वो इसकी नेगेटिव सप्लाई है, जबकि ब्लैक है वो इसके आउटपुट को शो करती है। जो ये सेंसर आउटपुट निकालता है वो ब्लैक केबल के थ्रू हम इंडिकेटर पे आउटपुट उसकी शो कर लेते हैं, आरपीएम शो हो जाते हैं उस ब्लैक केबल के थ्रू। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि आरपीएम सेंसर के सामने जैसे ही कोई मेटल का पीस आता है तो ये आरपीएम सेंस करना शो कर देता है। जैसे कि मेरे पास एक टेस्टर मौजूद है, मैं इसकी बेस के सामने लेके आता हूँ। ये देखें, जैसे ही इसके बेस के सामने मैं मेटल की बेस लाऊंगा इसकी इंडिकेशन भी ऑन होती है और साथ में आरपीएम भी शो होते हैं। जैसे जैसे मैं मेटल की बेस को स्पीड के साथ इसके सामने लेके आऊँगा, इतने ही स्पीड के साथ उसके आरपीएम इंडिकेटर हमें शो कराएगा। सिंपली इसको हम रोटर के साथ अटैच कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास मोटर का जो रोटर होता है उसके साथ हम सिंपल एक मेटल का पीस कनेक्ट कर देते हैं और उस सेंसर को अटैच कर देते हैं उसके करीब से, और जो
इंडिकेटर है, सिंपल हम इसके आरपीएम शो करा देते हैं। इसको कनेक्ट करना भी बहुत आसान है, जैसा कि साथ इसके साथ फिटिंग है पड़ी मौजूद है। तो इसको सिंपली एक होल के अंदर पुट करके इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और बआसानी तौर पर हम इसे आरपीएम फाइंड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास जो मौजूद है वो आर्टोनिक कंपनी का आरपीएम सेंसर है। इसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, इसमें जो स्पेसिफिकेशन है इसकी, इसमें एक ब्राउन, ब्लैक और ब्लू है। इसमें मेंशन भी किया है कि ब्राउन पर हम 10 to 30 वोल्ट डीसी अप्लाई कर सकते हैं और ब्लू केबल जो है उस पर 0 वोल्ट और ब्लैक केबल है वो आउटपुट जनरेट करता है मैक्सिमम 200 मिली एम्पेयर का। ये पल्स आउटपुट जनरेट करता है। और इसके अलावा जो है इसकी जो सेंसिंग एलिमेंट है वो इसकी जो इस मॉडल के अगेंस्ट जो होती है वो उसकी डिस्टेंस होता है कि मैक्सिमम कितने मेटल के पीस को वो कितने डिस्टेंस से मेजर कर सकता है। मिनिमम जो है वो 4 mm और मैक्सिमम जो है 12 mm के डिस्टेंस के अंदर आते हैं ये सेंसर। तो आसानी तौर पर मतलब कि आप इसे किसी भी चीज़ के आरपीएम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बाकी वीडियोस के साथ साथ मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो को के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।